दोस्तों बहुत बार सबने सोचा होगा जब भी आप किसी को ईमेल करते हो तो नीचे दो ऑप्शंस आते हैं जो कि होते हैं सीसी और बीसीसी। इन सब का मतलब क्या है ये बहुत बार हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है। आज इस वीडियो में यही हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ पूरे ईमेल के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझेंगे, साथ ही देंगे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP ये क्या होता है, कुछ सर्विसेज है इंटरनेट की उसके बारे में बात करेंगे। जिसके साथ ये जो आपका चैप्टर है इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्ड में ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों मेरा नाम है पंकिल कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग से उड़ान। चलिए शुरू करते हैं, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आप सब नीचे कमेंट करते हो। मैं हर एक कमेंट जो है मेरी कोशिश रहती है कि मैं रीड करूँ। इवन हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं या हमारी जो पूरी टीम है वो उसे रीड करने की कोशिश करती है। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को मोटिवेट भी करते हैं। एट द सेम टाइम वो बाकी फेलो मेट्स के, बाकी स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट रहता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी को समझ आता है, किसी का कोई एक डाउट रह गया तो उनके डाउट्स की आंसर करने की कोशिश करते हैं। या फिर फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो उनको भी वो आंसर करते हैं। और बहुत इंटरेक्टिव सेशन लगता है हमारी कमेंट सेक्शन में। और उनके कमेंट्स क्योंकि हर एक वीडियो के नीचे आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के मुझे नाम भी याद हो चुके हैं, जैसे अंशु चिब है, मोहम्मद इरफान है, समीर भट्ट है, राजवीर है, रुदर सिंह है, मनी है, और इसी के साथ वानिया अपना ये आई थिंक वानी शाजिया है और शाजिया कोसर। ऐसे ये कुछ नाम हैं जो मुझे याद भी है। इनके अलावा भी काफ़ी नाम होंगे जो मुझे माइंड में स्ट्राइक करे, मैंने सबका नाम लिया। रियली अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी को। आप फैकल्टी मेंबर्स को अप्रिशिएट करने के साथ साथ बाकी फेलो मेट्स के भी आंसर करते हो और उनको भी मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड करता हूँ आपके। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए करते हैं शुरू। आज देखो आप सबसे पहले आपको सेंटर में देखना है। सेंटर में ये आ गया ईमेल। ईमेल के बारे में हम बात करेंगे। आज के समय पे हमें ये ज़रूर लगता है कि जो इंस्टेंट चैटिंग होती है या इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो या किसी और ऐप के ज़रिए हो, बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत अच्छा है। बट दोस्तों ईमेल की जगह बहुत सालों से कोई ले नहीं सका और आने वाले काफ़ी सालों तक वो ले भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब भी प्रोफेशनल वर्क होता है वहाँ पे ईमेल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने किसी को कोई मैसेज भेजना है और वो प्रोफेशनल टर्म्स में है, बोल सकते हैं किसी को आपने जैसे आपने किसी को रिज्यूमे भेजना है तो तब भी आपको पता है कि ईमेल का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे जगहों में ईमेल का यूज़ होता है, कंपनीज में ईमेल का यूज़ होता है। तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता आने वाले कई सालों तक। ईमेल बेसिकली क्या होता है, ये वही है जो लेटर्स भेजते थे हम पहले समय पे किसी को, जो डाकिया डाक लाता था, है ये वही है, बट ये उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। तो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और लेटर्स। सबसे पहला ईमेल जो है वो किसने किया था या वो किसने बनाया था, आप कुछ भी बोल सकते हो। वो किया था रे टॉमलिंसन ने। जो पहला ईमेल था वो भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा, और ये इन्होंने खुद ही को भेजा था। क्योंकि पहले समय पे क्या होता था, एक ही कंप्यूटर के अंदर ईमेल सेंड किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक, ऐसा कुछ होता था पहले। आज के समय पे तो आप किसी को भी भेज सकते हो नेट का यूज करके। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछना होगा जरूर कि सर पहला ईमेल भेजा तो था रे टॉमलिंसन ने, क्या भेजा था? तो उन्होंने जो पहला ईमेल भेजा था, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआती दौर पे इंसान जल्दी से टाइप करके भेज दिया उन्होंने, उनको खुद भी इतना याद नहीं रहा था कि उन्होंने भेजा क्या है। बट फिर भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको ऐसा लगता है कि जो पहला ईमेल उन्होंने भेजा था वो था QWERTY UIOP। अब बात आती है, आपको लग रहा होगा सर यहाँ QWERTY जो है ये मैं समझता हूँ, ये जो UIOP है इसका मीनिंग क्या हो गया? तो दोस्तों आप जब अपना कीपैड खोलते हो ध्यान से देखिएगा, जो उसकी पहली लाइन होती है वो QWERTY UIOP ही होती है। ध्यान से देखिएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया होगा, फर्स्ट लाइन जो होती है कीपैड की उसको पूरे को टाइप करके ईमेल भेज दिया। अब बात आती है, क्योंकि मैंने बताया आपको इंटरनेट में प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, हर एक जो भी आप प्रोसेस करते हो उसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को भेजने के समय इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको ये नहीं समझना है कि ये प्रोटोकॉल का अंदर डिटेलिंग में नाम पता होना चाहिए। तो SMTP जो कि है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे यूज किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। और अगर हमसे कोई पूछता है कि ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो होता है POP3।
POP3 और IMAP। मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, ये तो हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और IMAP क्या हो गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आई होप इनकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी। इनको इस्तेमाल किया जाता है रिसीव करने के लिए ईमेल को। क्लियर। अब यहां पर भी होता क्या है, जो पॉप प्रोटोकॉल है इनमें से एक प्रोटोकॉल क्या करता है, वो ईमेल को देखने के काम आता है, एसेस करने के काम आता है, और कभी कभी अटैचमेंट फाइल्स जो होती है, जो साथ अटैच्ड फाइल्स होती है, अगर उनको डाउनलोड करना है, उनको देखना है, तो उसके लिए कौन सा यूज होता है, दूसरा वाला। तो यहां देखो बताया भी है, पॉप जो है ये वही डाउनलोड करने के लिए जो फाइल्स होती है उनको, और IMAP प्रोटोकॉल जो है ये मेल्स को एसेस करने के काम आता है। मतलब मेल्स को अगर आपने खाली एसेस करना है और रीड करना है। तो आई होप ये सब समझ आ चुका होगा आपको। अब देखिए, अगर आपने किसी को ईमेल करना है तो दोस्तों उसके पास जो है ईमेल एड्रेस होना चाहिए उसका, तभी तो आप ईमेल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास ईमेल एड्रेस है और आप ऐसे ही किसी को ईमेल कर दोगे, ऐसा नहीं है, किसी एड्रेस पे भेजोगे ना। तो यहाँ पर वही बताया है कि ईमेल को यूज़ करने के लिए एक यूज़र के पास ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। और ईमेल एड्रेस जो होता है ये 2 हिस्सों का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी ईमेल आईडी है, जहाँ पे आपने बहुत बार मैसेज भी भेजे हुए हैं, वो है wingsequdan@gmail.com। तो ये जो पहला पोर्शन होता है ना दोस्तों, पहला कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं यूजर नेम। यूजर नेम क्या हो गया, जिसकी ये ईमेल आईडी है उसका नाम। और जो @ के बाद दूसरा पोर्शन आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। ये मैंने पहले भी समझा है। तो देखिए कौन से 2 हिस्से होते हैं, एक हो गया यूजर नेम और दूसरा आ गया डोमेन नेम। और ये सेपरेट किसके द्वारा किए जाते हैं, @ सिंबल के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूं, ईमेल से एक सवाल 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार इसके ऊपर सवाल देखे हैं। एक तो पूछा जाता था कि यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस से सेपरेट कौन सा सिंबल करता है, तो वो करता है @ ईमेल में कितने हिस्से आ गए, तो ये बेसिकली मेनली 2 हिस्से होते हैं। और स्पैम के बारे में पूछा है, मेल बॉक्स के बारे में पूछा है, बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये सभी जो आपको जो मोबाइल में मैसेजेस आते हैं वो इनबॉक्स बनता है ना, वैसे ही जो मेल्स जहां पे ये स्टोर होती है, उन सभी ईमेल्स के जो स्टोरेज बॉक्स है उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स। और लास्ट में आपने देखा होगा, आपको एक बात बताते हैं, सर्वे के अकॉर्डिंगली देखा गया है 70% जो ईमेल्स आती हैं, 70% वो स्पैम ईमेल्स होती है। जो कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप लॉटरी लग गई है इतनी, कल आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईमेल्स आती है, या फिर कभी बोलते हैं कि आपको एक जो ट्रिप है उसकी टिकट्स भेजते हैं। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है, जो कि फेक मेल्स होती हैं वो आती है, और जिनके ऊपर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि किसी अननोन सेंडर से वो भेजी गई है, तो उन सब मेल्स को बोला जाता है स्पैम। इसलिए जीमेल में जब आप जाते हो तो नीचे एक ऑप्शन भी दिखता है जो कि एक फोल्डर बनाया हुआ है स्पैम ईमेल्स का। स्पैम मीन्स कि जो आपको अननोन सेंडर से मिल रही है, और बहुत चांसेस होते हैं ऐसे कि ये जो ईमेल होती है इसमें ऐसे मैसेजेस होंगे जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, फेक मैसेजेस होंगे, और जिसको ये भी बोलते हैं अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स होंगी। तो उन सभी ईमेल्स का देखो यहाँ लिखा भी है, कभी कभी आपको कुछ अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल मैसेजेस मिलते हैं अपने मेल बॉक्स में, जिनको हम स्पैम बोलते हैं। तो ये सब था जो ईमेल के बारे में मैं चाहता था आपको पता हो, और इम्पॉर्टेंट भी है ये सब चीज़ें। एंड इसी के साथ दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो पहला ईमेल मैंने बताया कि इन्होंने भेजा था रे टॉमलिंसन। बहुत बार आपको शिवा अय्यादुआरी जो नाम है वो भी दिखेगा, बट रियलिटी में जो मेनली जिसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है वो कौन है, वो है रे टॉमलिंसन ही। तो आई थिंक अब आपको ये जो ईमेल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और मेरी कोशिश रही है कि आपका हर एक पॉइंट इसमें अब समझ आ चुका हो। तो दोस्तों एक सवाल रहता है हमेशा बच्चों का कि
सर ये जो ईमेल आईडी होती है किसी की, ये केस सेंसिटिव होती है या नहीं? केस सेंसिटिव का मतलब कि ऐसा ज़रूरी होता है कि किसी ने अगर लार्ज लेटर्स में ईमेल आईडी लिखी हो तो हमें भी लार्ज कैपिटल्स में ही लिखना है, या किसी ने स्मॉल में लिखा हो तो हमें स्मॉल में लिखना है? जैसे पासवर्ड जो होता है हमारा वो केस सेंसिटिव होता है। क्या मीनिंग है केस सेंसिटिव का, मैं वापस से बताता हूँ। मान लो हम मेरा नहीं, आप ऐसा ट्राई करना शुरू हो जाओगे, किसी का मान लो फेसबुक का पासवर्ड है ऐसा ही लिख लेते हैं FACE फेस पेन मान लो, और उसने ये जो पासवर्ड बनाया है इसमें F को लार्ज में रखा है और P को भी लार्ज मीन्स कैपिटल में रखा है और बाकी सबको स्मॉल में लिखा है। तो आपको उस बंदे को जब वापस से ये पासवर्ड डालना है तो उसे ऐसे ही डालना है, P को लार्ज में रखना है, F को लार्ज में रखना है कैपिटल्स में, बाकियों को स्मॉल में। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। समझ रहे हो आप? तो ईमेल आईडी जो है ये केस सेंसिटिव नहीं होती दोस्तों। अब एक सवाल तो यहां रह गया जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, वो क्या CC और BCC। अब उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं दोस्तों। मैंने आपको फॉर्मेट बताया यहां पे ईमेल का, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको ईमेल में टॉप पे दिखता है फ्रॉम का मीनिंग जिसने वो ईमेल भेजनी है। तो मान लो अगर मैं वो ईमेल भेज रहा हूं तो वो आ गया विंग्स एक उड़ान @gmail.com। अब यहां पर मैं CC और BCC का जो डिफरेंस है वो बता रहा हूं। डिफरेंस के लिए दोस्तों ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैं यहां बना देता हूं, ये मैंने एक बॉस बना दिया, ठीक है। बॉस ने आगे एक मैनेजर रखा हुआ है और मैनेजर ने आगे बहुत सारे इंप्लॉइज को संभालना है, बहुत सारे इंप्लॉइज हैं उनको मैनेज करना है, ठीक है दोस्तों। ये कौन है मैं वापिस से बता रहा हूं आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूं। दिस इज बॉस। अच्छा ये कौन है? ये है हमारे पास मैनेजर, ठीक है, ये मैनेजर है। और ये सब कौन है? 1 2 3 4 ये आ गए इंप्लॉइज। आई थिंक दिख रहा है ना आपको वहां से, ये आ गए इंप्लॉइज। अब एग्जाम्पल है समझना बस। ये जो मैनेजर है हमारे पास, मैनेजर ने एक मेल करनी थी सभी इंप्लॉइज को एक मेल भेजनी है। मान लो कोई ऑर्डर निकला है और वो चाहता है सब इंप्लॉइज तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो ये जो 2 वाला है ना, 2 वाला, उन सब की मेल आईडीज इस 2 वाले में डाल देगा और सबको ये जो मेल है वो पहुंच जाएगी। और ऐसे में ये भी उनको पता चलेगा, मान लो किसी एक एम्प्लॉय को वो बहुत 10 एम्प्लॉयज को मेल मिली, तो हर एम्प्लॉय ये देख सकेगा कि किस किस को ये मेल गई है जब 2 के जरिए ये चीजें भेजी जाती है। समझ रहे हो आप ये पॉइंट? मतलब कि जब मान लो इसने मैनेजर ने ये 10 एम्प्लॉयज को ये उनकी मेल आईडी 2 में लिखी और उनको एक ऑर्डर भेजा है, तो वो जो ऑर्डर है वो सबको मिल जाएगा और वो हर एक एम्प्लॉय ये भी देख सकेगा कि और किस किस को ये ऑर्डर मिला है। क्लियर है ये? बट अब बात आती है ये जो CC और BCC है ये क्या है? देखो इसी मैनेजर ने ये जो इसने एक ऑर्डर भेजा सभी को, उसकी एक कॉपी वो चाहता है कि अपने किसको भेज दे, बॉस को भी भेज दे। तो ऐसे में वो उनको बॉस को 2 में नहीं रख सकता, क्योंकि होगा क्या, अगर वो बॉस की ईमेल आईडी भी 2 में डाल देता है तो बॉस के लिए भी वो एक ऑर्डर बन गया कि भाई अगर एम्प्लॉयज को बोला गया है कल छुट्टी नहीं मारनी, तो वो बॉस को भी बोल रहा है कल छुट्टी नहीं मारनी। मैनेजर कभी अपने बॉस को नहीं बोल सकता कि कल छुट्टी नहीं मारनी है। तो ऐसे में वो चाहता क्या था कि वो अपने बॉस को बता दे कि ये वाली कॉपी सब एम्प्लॉयज को भेजी है। तो वो क्या करेगा, बॉस की ईमेल आईडी किस में रखेगा? CC में। समझ रहे हो पॉइंट? बॉस की ईमेल आईडी रखेगा वो CC में, जिससे वो बॉस को बता रहा है कि भाई ये ऑर्डर जो है ये सबको हमने भेज दिया हुआ है, सब एम्प्लॉयज को। और CC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वो होती है कार्बन कॉपी, इसीलिए इसको कार्बन कॉपी भी बोला जाता है, ठीक है। और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब जब CC में उसने बॉस की ईमेल आईडी रखी और उसको वो ईमेल जो है वो पहुंच गई, ऐसे में क्या होगा, जो 2 वाले होंगे ना, जो इंप्लॉइज थे, उनको पता चल जाएगा ये चीज कि बॉस को भी इसकी एक ईमेल आईडी पहुंच चुकी है, मतलब ईमेल पहुंच चुका है बॉस को भी। मतलब वो मैनेजर ने बॉस को बता दी है कि भाई मैंने सभी एम्प्लॉयज को कल छुट्टी ना मारने की सलाह दी हुई है। मैनेजर ने ये चीज बॉस को बता दी। समझ रहे हो? अब BCC क्या होता है, अगर वो मैनेजर चाहता है कि मैं बॉस को ईमेल भेज भी दूं और इन सब को ये पता ना चले कि बॉस को इसकी कार्बन कॉपी चली गई है, तो वो करेगा BCC में उनकी ईमेल आईडी डालेगा, जिसे बोलते क्या है,
ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आई होप अब ये आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। सब्जेक्ट तो होता है कि आपने ये ईमेल किसके बारे में लिखा है, यहां लिखेंगे नो हॉलीडे टुमारो या नो डोंट टेक ऑफ टुमारो, ऐसा कुछ। और कंपोज ईमेल में वो पूरा बताएगा कि कल छुट्टी क्यों नहीं मारनी है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सभी को करना है, इसलिए छुट्टी नहीं मारनी है। वो इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों ये ईमेल अब आपको जड़ से उखड़ चुका होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है सही तरीके से समझ आ चुके होंगे। चलते हैं आगे, और लास्ट में क्विक रिवीजन भी दे दूंगा मैं आपको। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो मैंने आपको बताया जब भी आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हो तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड जिसको दूसरा नाम क्या है, IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बट जब भी आपने एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है या कहीं से वो रिसीव करनी है, डाउनलोड करनी है, जैसे हम अपलोडिंग या डाउनलोडिंग की बात करेंगे, तब जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। तो FTP एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं फाइल्स को कंप्यूटर से वेबसाइट पे, या फिर वो डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स को वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट से अपने कंप्यूटर पे। तो इस समय FTP यूज होता है। FTP बहुत आसान तरीका है ट्रांसफर करने के लिए फाइल्स को इंटरनेट के जरिए। और इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है मैं बता चुका हूं, TCP/IP। ये प्रोटोकॉल जो है FTP, ये बेसिकली यूज होता है शेयरिंग ऑफ फाइल्स को, ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग ऑफ फाइल्स को प्रमोट करने के लिए। अब मैं आपको यहां बता दूं कि बहुत बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछा गया है कि FTP की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो आई होप अभी समझ आ चुका होगा आपको। अब यहां पे क्योंकि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की बात हुई है तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। और हमें तो पता ही है ये चीज, डाउनलोडिंग स्पीड बड़ी कम आती है, पता है ये चीज क्या होती है डाउनलोडिंग। जब भी जो एक डाउनलोडिंग एक ट्रांसफर है फाइल का सर्वर कंप्यूटर से, मतलब मान लो वेबसाइट हो गई, रिमोट कंप्यूटर या फिर यूजर के कंप्यूटर में हम कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं मेन कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में, वो हो गया डाउनलोड करना, या वेबसाइट से कोई चीज मांग रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है डाउनलोडिंग एक फाइल का मतलब है कि उसको रिक्वेस्ट करना, मांगना, कहां से, सर्वर कंप्यूटर से, और फिर उसे रिसीव कर लेना, ये हो गया डाउनलोडिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर दोस्तों बात की जाए अपलोडिंग की, तो वो हो गया कि किसी को भेजना, अपलोड करना, किसी वेबसाइट पे कोई चीज अपडेट करना। देखो अपलोडिंग जो है ये ट्रांसमिशन है फाइल की लोकल सिस्टम से, लोकल सिस्टम हो गया हमारा खुद का कंप्यूटर, कहां पे, टू ए सर्वर या फिर रिमोट सिस्टम है किसी और जगह पे। अपलोडिंग का मतलब हो गया सेंड करना एक फाइल किसी भी कंप्यूटर को जो कि तैयार हो गया उसे रिसीव करने के लिए, दैट इज सेट अप टू रिसीव इट। देखो ज़रूरी नहीं है कि हमने इंटरनेट से, गूगल से कोई चीज़ें डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, ये वही चीज़ें होती है, वो तो है ही। आपने किसी को ईमेल करना है, अटैच करनी है कोई फाइल साथ में, तो पहले अपलोड करोगे अपलोड और भेजोगे किसी को, वो वहाँ पे वो उसे डाउनलोड कर सकता है। तो अब सिंपल भाषा में अगर बात की जाए, डाउनलोडिंग का मतलब है किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, मांगना। अपलोडिंग का मतलब है कोई एक चीज़ जो सेटअप हो चुकी है किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, उसे वो भेजना। तो ये सरल भाषा में आई थिंक आपको पहले भी मालूम है। इसी के साथ आते हैं सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो इसमें पहले हमें मिल रहा है चैट। अब चैट में क्या ही बताऊं, आप रोज चैटिंग इतनी करते ही हो। चैटिंग जो है ये एक ऑनलाइन टेक्सचुअल मीन्स की टेक्स्ट वर्ड्स भेजते हो या मल्टीमीडिया भी भेज सकते हो, कन्वर्सेशन होती है। मल्टीमीडिया का मतलब हो गया कि आपने ऑडियो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, तो चैट ये हो गया। बहुत सारी चैटिंग ऐप्स है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, उसके अलावा मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट मैसेज डीएम करते हो ना इंस्टाग्राम पे, पॉपुलर ऐप है बहुत ज़्यादा ये। फिर और क्या आती है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है। क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ पे अभी हाल ही में आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनकी स्टेट्स का हाल पूछ रहे हैं कि कोरोना का क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या केसेस हैं, क्या अपडेट है, वो पूछ ही रहे हैं उनसे। कब जो है सर्विसेज को खोलना चाहिए, अनलॉक किस वे में करना है। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। एक जगह पे कोई इंसान है, कोई बाकी इंसान किसी और जगह पे, सबको एक जगह पे इकट्ठे एक फ्रेम में लाना हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग के लिए इंटरनेट यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का मीनिंग क्या हो गया, जैसे यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक वे में आप पढ़ ही रहे हो ना। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हम करते हैं नेट के ज़रिए।
अब वो ट्रांजैक्शनल या नॉन ट्रांजैक्शन कुछ भी बैंकिंग होती है, आप ऐप्स यूज़ करते हो, योनो ऐप यूज़ करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI की, HDFC की बैंक ऐप्स यूज़ करते हो, किसी की भी, और आप नेट का इस्तेमाल करके फंड्स को ट्रांसफ़र करते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। ई शॉपिंग, आप शॉपिंग करते हो नेट के ज़रिए। ई रिजर्वेशन, आप अपनी जो टिकट्स हैं उन्हें बुक करवा लेते हो, जिसके लिए एक बहुत ऐप फेमस हुई थी, बुक माई शॉप, नहीं बुक माई शॉप नहीं, ऐसे कोई नाम तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा, बुक, तो उससे हम टिकट्स भी जो है बुक करते हैं। और ई कॉमर्स हो गया, हम कॉमर्स ट्रेडिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। एम कॉमर्स हो गया, मोबाइल के ज़रिए कॉमर्स, मीन्स की मोबाइल के ज़रिए भी ट्रेडिंग की जाती है। तो आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, अमेज़न यूज़ करते हो, ये सब वही चीज़ें आ गई। और फिर बात आती है सोशल नेटवर्किंग की। नेट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ सोशल नेटवर्किंग में तो होता ही है, होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये समझ आ चुका होगा सोशल नेटवर्किंग का मीनिंग क्या हो गया। वही ये जो फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इन सब के बारे में। तो ये नेट की बहुत सारी सर्विसेज है दोस्तों। ये सबको पता है कि फेसबुक जो है ये किसने बनाया था, मार्क ज़करबर्ग ने, पता है आप सभी को। और ये भी पता होना चाहिए कि जो इंस्टाग्राम है ये किसने बनाया था, तो केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर। केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर ने इंस्टाग्राम बनाया था, जो कि अब फेसबुक की एक सर्विस है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ अपलोड करते हो तो एक ऑप्शन मिलता है आपको कि यार यही चीज़ जो है ये आपने फेसबुक पे भी अपलोड करना है। और व्हाट्सएप जो है ये जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन जो है इन्होंने जो है बनाया था, और ये भी अब बिक चुका है, आई थिंक फेसबुक का ही हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये सब सेशन जो आपको मज़ा आया होगा ये सब पढ़ने में। एक मैं क्विक रिवीजन जो है वो मैं CC-BCC की वापस से दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें कोई डाउट ना रहे आपको। तो दोस्तों फ्रॉम का मतलब हो गया जिसने वो मेल करना है, ठीक है। और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो खुद ही आ जाता है कि आपने भेजना है किसी को, आपकी ईमेल आईडी तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगी। इफ़ इन केस आपने एक ही मोबाइल में 4-5 ईमेल आईडीज़ रखी हैं तो वो आपको बोलेगा सेलेक्ट कर लो। टू का मतलब क्या हो गया, मैंने एग्जांपल दी थी, एक बॉस है, उसने कंपनी को संभालने के लिए एक मैनेजर रखा है, और मैनेजर ने आगे 10 एम्प्लॉयज़ को संभालना है। मैनेजर ने सबको बोलना है कि भैया आपको कल छुट्टी नहीं लेनी। उसने एक मेल डाल दी सभी एम्प्लॉयज़ को, उन सभी एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडी वो 2 पे रखेगा, समझ रहे हो। और ऐसे में हर एक एम्प्लॉय को पता चलेगा कि ये ईमेल और किस किस को मिली है। बट अगर ये जो मैनेजर है ये चाहता है कि बॉस को भी बता दे वो कि उसने क्या कॉपी भेजी है सभी एम्प्लॉयज़ को, तो वो बॉस को CC में रखेगा, बॉस की ईमेल आईडी। वो 2 में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो 2 में रखेगा तो ऐसा दिखेगा कि बॉस को उसने एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया, ऐसा दिखेगा कि बॉस को भी वो ऑर्डर दे रहा है कल छुट्टी नहीं मारनी, वो नहीं कर सकता ना वो। तो CC मीन्स कार्बन कॉपी। और एम्प्लॉयज़ को ऐसे में पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि वो बॉस को भी मेल गई है। बट अगर वो चाहता है मैनेजर कि बॉस को मेल भी चली जाए, मीन्स कार्बन कॉपी चली जाए उसकी, और इन सबको दिखे भी ना, तो वो होता है BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट हो गया आपकी मेल किस बारे में है और क्या लिखना है आपने उस ईमेल में, वो आ गया कंपोज ईमेल। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाने में। आई होप आप सभी को भी आया होगा समझने में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।